जय माता दी बेटा। ये मेरी वीडियो उन शिष्यों के लिए जो मुझे आके बोलते हैं माँ, लोग हमारे बारे में बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो इससे हमारा दिल दुखता है। नहीं, आपने उनके बारे में नहीं सोचना। अगर आप उन लोगों के बारे में सोचोगे तो अपनी शक्ति को नहीं संभाल पाओगे। वो शक्ति, वो जगत माता जिनकी विशेष कृपा हमारे ऊपर है। बेटे, कौन कहता है माता नहीं आती? माता आती है, उनकी कृपा हमारे ऊपर आती है, उनकी विशेष नजर हमारे ऊपर होती है। वो कौन कहते हैं माँ सिर नहीं घुमाती? माँ सिर घुमाती है, लेकिन वो सिर्फ हमें इसलिए यह एहसास कराती है कि मेरी विशेष कृपा तुम्हारे ऊपर है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरी कृपा को समझो। और वहां से मिलता हमें भक्ति का रास्ता। हमने माँ की भक्ति करनी है, एक विशेष भक्ति। हमने अपने इष्ट को मनाना है, अपने इष्ट की पूजा करनी है। हमें लोगों के बारे में नहीं सोचना, लोग ये बोलते हैं, लोग वो बोलते हैं। लोगों का काम बोलना है, क्योंकि उनके पास वो शक्ति नहीं है, उनके ऊपर वो विशेष कृपा नहीं है। हमारे ऊपर वो कृपा है, हमने उस कृपा को बनाए रखना है। कैसे बनेगी? उनकी भक्ति करके, उनका नाम सिमरन करके, उनकी सच्चे भाव से पूजा करके। अगर हमारे भाव बदल जाते हैं, हम सच्चे मन से पूजा नहीं कर पाते, तब हम लोगों की सुनते हैं। लोगों की सुननी बंद करो। ये संसार है, हमने किसी की नहीं सुननी, हमने अपने धर्म की सुननी है, अपनी शक्तियों की सुननी है। हमने उनकी भक्ति करनी है, ना कि हमें लोगों की भक्ति करनी। अरे लोगों ने तो मीरा को भी कह दिया था ये पागल है, तो मीरा पागल थी वो भगवान के लिए, लोग उसको कभी समझ ही नहीं पाए। तो हमने पागल होना है अपनी शक्तियों के लिए, हमें भक्ति करनी है अपनी शक्तियों की, अपने इष्टों की। अगर लोगों के पास ये भक्ति हो तो लोग एक बार भी किसी के ऊपर उंगली ना उठाए। वो उंगली उठाते हैं क्योंकि उनको उनका एहसास नहीं है, हमें एहसास है। और ये ना सोचो कि हमारी शक्ति हमें ज्यादा दे, वो खुद ही देती है। जब उनकी कृपा होती है तो एक माँ अपने बच्चे को कितनी देर दुखी देख सकती है? नहीं देख सकती। मैं एक कहावत तुम्हें हमेशा बताती हूँ, और मुझे भी किसी ने बताई थी। हमारा बच्चा बहुत तंग करता, बहुत परेशान करता है, बहुत दुखी करता है, और हम सोचते हैं इसने तो हमें बहुत परेशान कर दिया, इसको थोड़ी सी देर बैठा दो तो मैं घर का काम कर लूंगी। सोचते हैं ना। लेकिन जब बच्चा जिद्दी पे चढ़ जाता है तो माँ सोचती है अरे पहले इसको ही सुला दूं, फिर मैं कोई काम कर लूंगी। उसी तरह ये माँ भी हमें सोचती है चलो हो गई कृपा, अब इनको छोड़ो। लेकिन नहीं, हमने नहीं छोड़ना। हमने अपनी माँ की भक्ति करनी है, हमें अपनी शक्तियों की, अपने इष्ट की पूजा करनी है, अपने इष्ट को मनाना है। हमारे अंदर दो गुण है तो हमारी शक्ति कभी फैल नहीं हो सकती। पहला कि हमने अपने गुरु का मान करना है, और दूसरा अपने इष्ट का सम्मान करना है। अगर हम इन दोनों चीजों को साथ लेके चलेंगे तो हमारे ऊपर इनकी विशेष कृपा रहेगी। अगर हम इन दोनों चीजों से बट गए तो संसार के लोगों की जीत होगी, जो तुम्हें ये सोचते हैं कि कुछ नहीं है। नहीं है बेटा, भक्ति पाखंड नहीं है, हमारा इष्ट पाखंड नहीं है, उसको पाखंड बनाया जा रहा है। वो उसका कारण भी हम ही है। जब हम अपने मार्ग से भ्रमित हो जाते हैं तो उसको पाखंड का नाम दिया जाता है। हमने भ्रमित नहीं होना, हमने अपनी शक्तियों से जुड़ के रहना है। हमें अपने देवताओं की पूजा करनी है, हमें अपने पितरों को मान सम्मान देना है। अगर ये चीज सब हमारे साथ है तो हमारी शक्तियों की जीत है। अपनी भक्ति पे अड़े रहो, जिनको जो बोलना उनको बोलने दो। जिनके पास जो होता ना, उसको एहसास होता है कि उसकी कीमत क्या है, तो हमें एहसास है कि हमारी शक्ति की कीमत क्या है। उन लोगों के पास जो चीज नहीं है तो उनके बारे में मत सोचो।